वैक्सीन वॉर की वो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है और देश की जनता को ऐसा लगता है, जो इस समय देश के अंदर 9.5 साल में इतने वायरसेस उत्पन्न हो गए हैं और जी। ये वायरसेस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी एक वैक्सीन की तरह काम कर रहे हैं। तो जो ये वैक्सीन वॉर है, ये मेरे ख्याल से प्रधान सेवक महोदय के दिमाग में छा गई है और उन्हें ये दिमाग में आ रहा है कि किस प्रकार से वायरस को ये वैक्सीन जो है खत्म कर रहा है। दूसरी बात आप ये देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा और जो मोदी जी ने कहा, दोनों ने सही बात कही। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिलाया। अपने शासनकाल में मनमोहन सिंह जी ने रोजगार दिलाया गरीबों को, मध्यम वर्ग को और मनरेगा के अंदर काम करने वाले बहुत ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार दिलाया। जी। मोदी जी ने भी रोजगार दिलाया। मोदी जी ने जो रोजगार दिलाया वो गुजराती पूंजीपतियों को दिलाया। चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, वो अपने गुजराती भाइयों को और वहां के जो कारोबारी थे उनको दिलवाया। और ये दिखाया कि देखिए, दोनों के वर्ग अलग अलग हैं, दोनों के सेगमेंट्स अलग अलग हैं। जो कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का सेगमेंट है वो गरीब और मध्यम वर्ग का सेगमेंट है, और जो सेगमेंट जिसको रोजगार दिलाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, रोजगार, अब मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी सेल में 3-4 हजार नौजवानों की एक फौज है जिनको रोजगार दिलाया गया है कि किस प्रकार से फेक न्यूज को फैलाया जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से दुष्प्रचार किया जाए। और ऐसा आरोप लगता है, पुख्ता प्रमाण मेरे पास नहीं है, कि पहले शायद उनको 2 रुपए मिलता था, मुझे नहीं पता बढ़ोतरी हो गई या 2 ही रुपए अभी उनको मिलता है। देखिए, और तीसरी बात आप ये देखिए, जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन ये हो रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी के सुर बदल गए हैं। आपने राजीव कुमार जी की सीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी, उसमें स्पष्ट रूप से राजीव कुमार जी ने कहा कि ये ईडी जो है, इनको हमारे मार्गदर्शन में काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयोग को भी ये समझ में आ गया है, क्योंकि अगर वीवीपैट के सारे मिलान होंगे, जो वोट हम लोग डालेंगे, तो एक प्रकार से ये बैलेट पेपर का ही चुनाव हो जाएगा। तो जो हेरा फेरी की सारी स्थिति थी, और जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रहा है और जिस प्रकार की सारी स्थिति हो रही है, तो इस समय जितनी भी गलतियां हो सकती हैं वो मोदी जी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। संजय सिंह का जिस प्रकार से अरेस्ट हुआ, पत्रकारों का जिस प्रकार से उनको उत्पीड़न उनका हुआ, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता ये जागरूक हो रही है किस प्रकार से विपक्ष का, पत्रकारों का और जो भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो भी सामाजिक न्याय देश में चाहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, उनको ये बंद करके उन पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कराना चाहते हैं। अब इन्होंने रावण का संदर्भ दिया। आप ये बताइए कि जो राहुल गांधी, क्या रावण ऐसा था? मैं आपके दर्शकों श्रोता से पूछना चाहता हूं, क्या रावण ऐसा था कि वो कारपेंटर्स के यहां जाके उनके ढाबे से मंगाए हुए खाने को खाए? क्या रावण ऐसा था कि वो जो किसानों के वहां पे औरतों के साथ जाकर धान रोपे? क्या ऐसा था जो 4-4, 5-5 घंटे धान के खेत में काम करे, कारपेंटर्स की दुकान में काम करे? क्या ऐसा था रावण? अगर रावण ऐसा होता तो रावण का ये हश्र ना होता। और क्या रावण ऐसा था कि देश की महिलाएं, बच्चियां जिस निर्भीक रूप से, जिस प्रकार से उनके कंधे पे अपना संबल ढूंढती हैं, अपने दर्द को बांटने की बात को महसूस करती हैं, क्या रावण ऐसा था? ऐसे तो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ऐसे थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को रोका था। माननीय प्रधान सेवक महोदय, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी, जिन पे पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया है और यह कह दिया है कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि लड़कियों का शोषण हुआ है, उस ब्रजभूषण शरण सिंह माने दुर्योधन को और दुशासन को जिसने बचाने का प्रयास किया, क्या वो रावण का प्रतिरूप नहीं है? और राहुल गांधी जो गरीबों को अपने गले लगा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उनके जो कुली हैं, उनके दुख दर्द को बांट ही नहीं रहे, उनकी 40% वेतन वृद्धि करा रहे हैं, क्या उसकी तुलना रावण से करके आप पूरे महाभारत और रामायण का एक प्रकार का दुष्प्रचार और हमारे सनातन धर्म पे एक प्रकार का आक्रमण नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं।
आपके श्रोता दर्शक अपने जो कमेंट थे उसमें मुझे बताएं। पूरी को नहीं समझ रहे हैं। अब मोदी जी से आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो मुद्दों की बात करें? देखिए, मुद्दों की बात वो कैसे करें? जो रोजगार की स्थिति है वो देश के अंदर सब जानते हैं, कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, कैसे सरकारी नौकरियां नहीं मिली, किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में एमएसएमई बर्बाद हुआ जो कि 80% रोजगार उपलब्ध कराता है, किस प्रकार से वो परेशानी में पड़ा। लोगों ने जो देखा कि मेन मुद्दे ये हैं देश के कि हमारे अंदर जो विसंगतियां हैं, जो अमीर और गरीब की, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरी बन जाएगा, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि देश के 90% लोगों की आमदनी कम हो रही है और 2-3% लोगों की आमदनी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि देश की आमदनी तो बढ़ रही है, देश की 90% जनता की आमदनी घट रही है। अच्छा, एक देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा किस प्रकार की विसंगति है। लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का जो कोरिलेशन है वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आप मेन मुद्दे पे कैसे अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो घर की गृहिणी है, जो घर का पिता है, मुखिया है, जो घर का बच्चा है, जो पढ़ लिख के जिसको नौकरी नहीं मिली है, वो आज के तारीख में हिंदू मुसलमान में कैसे उलझ सकता है? वो कैसे घृणा विद्वेष कर सकता है और कैसे दोबारा वोट दे सकता है दोबारा अगर उसने गलती की? क्योंकि जब वो देख रहा है कि उसके घर की आमदनी नहीं बढ़ रही है, जब उसके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, जब उसका जीवन का स्तर कम होता जा रहा है, जब उसकी सेविंग के रेट कम होते चले जा रहे हैं, जो वो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालता चला जा रहा है, और वो ये देख रहा है कि देश के 2-3% लोग जो हैं धनाढ्य होते जा रहे हैं, और वो भी वो लोग धनाढ्य हो रहे हैं जो एक प्रदेश के हैं। और इसके नाम पर आप देश के उन विपक्षी दल जो कि इंडिया के कंसेप्ट ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उन्हें आप रेड करके जेल के अंदर भेज देते हैं, और जो लोग भ्रष्ट हैं उन पे आप कोई कार्रवाई नहीं करते। तो धीरे धीरे देखिए, जो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम लोग सोच रहे थे, आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है, अब उन्होंने जो बात कही है, धीरे धीरे सबका अवचेतन मन जो है वो बाहर निकलेगा। जितने सरकारी विभाग हैं उनका भी मन निकलेगा। जो पुराने पुश्तैनी आरएसएस वाले हैं उनकी बात आप छोड़ दीजिए, उनका जो एक प्रकार की घुट्टी उन्होंने पी है उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन देश की जनता ये समझ रही है, ये अपवर्ड क्लास भी समझ रहा है कि अगर सामाजिक न्याय नहीं हुआ तो ये देश के साथ एक बहुत बड़ी और उनके लिए खुद के लिए समस्या हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सोशल जस्टिस है, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। देखिए, अगर आपकी अपनी कंपनी को अच्छा चलाना है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए बेसिकली ए मंत्रा फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ योर यूनिट। उसी प्रकार से देश की संरचना के लिए, देश की शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि आप सामाजिक न्याय दें, और ये गोलमोल बातें कर कर, लोगों को बहकाने का प्रयास कर कर और अनर्गल बात करके लोगों को भटकाने का प्रयास ना करें। वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश में सोशल जस्टिस की आवश्यकता है। जिनको अधिकार नहीं मिले हैं उन्हें अधिकार मिलने की आवश्यकता है, और ओबीसी को उनका जो अधिकार 63% का है उन्हें मिलना चाहिए, और जो अल्पसंख्यक हैं या जो दलित हैं उनको सभी समभाव से, सद्भाव से देखना चाहिए। हिंदू मुसलमान, उच्च वर्ग, नीच वर्ग और जो ये सारी छुआछूत की चीजें हैं, इनको छोड़कर जो हमारी एक बहुत प्रकार की बहुआयामी संस्कृति और सभ्यता है उसको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, जिसमें नॉर्थ इंडिया का आर्यन कल्चर भी साथ चले, द्रविडियन कल्चर भी साथ चले, बाबा साहब भीम करके जो भावना है वो भी चले।